क्रूस विजय का पर्व। क्रूस विजय का पर्व, जिसे पवित्र क्रूस के उत्थान का पर्व या एक्सल्टेशन ऑफ द होली क्रॉस भी कहते हैं। यह पर्व ईसाई धर्म का प्रमुख उत्सव है, जो सच्चे क्रूस की पुनः खोज और सम्मान का स्मरण कराता है, जिस पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह पर्व यीशु की मुक्तिदायी मृत्यु को ईश्वर के असीम प्रेम और पाप और मृत्यु पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पर्व का महत्व। यह पर्व पवित्र क्रूस का सम्मान करता है, जिसके माध्यम से यीशु ने दुनिया को छुटकारा दिलाया और पाप के बंधन से मुक्ति किया। यह पर्व ईश्वर की असीम प्रेम का एक महान प्रतीक है, जो क्रूस पर मसीह के बलिदान में व्यक्त होता है। इतिहास। चलिए इस पर्व को मनाने के पीछे का इतिहास छोटे से शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्व की उत्पत्ति 34 शताब्दी में हुई थी, जब कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना ने यरूशलेम में सच्चे क्रूस की खोज की थी। यह पर्व 335 ईसा पूर्व में यरूशलेम में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के स्मरण के समय से मनाया जाता है, जो उस स्थल के पास बनाया गया था जहां माना जाता है कि क्रूस को पाया गया था। पर्व मनाने के तरीके। घरों और चर्चों में पवित्र क्रूस को बड़े प्रमुखता, आदर और भक्ति के साथ रखा जाता है। बच्चों को श्रद्धापूर्वक क्रूस का चिन्ह बनाना सिखाया जाता है। लाल रंग के भोजन एवं पेय पदार्थ खाए जाते हैं, जो क्रूस पर बहाए गए यीशु के लहू का प्रतीक है। कहीं कहीं मीठी तुलसी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उस स्थान पर उगती है जहां सच्चा क्रूस पाया गया था। मनन चिंतन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां संत हेलेना द्वारा यीशु के वास्तविक क्रूस के अवशेषों की खोज 14 सितंबर 320 को की गई। उस घटना का वार्षिक स्मरण उत्सव तब से मनाया आ रहा है। यीशु के समय क्रूस की विजय, इस अभिव्यक्ति का शायद ही कुछ अर्थ कोई समझ पाता होगा, क्योंकि क्रूस पर मौत किसी की महिमा अथवा सम्मान को नहीं दर्शाता, अपितु उसके विपरीत क्रूस पर मृत्यु सबसे शर्मनाक मौत थी। यह तो महिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा की पूर्ण अनुपस्थिति थी। और जो पर्व आज हम मना रहे हैं, वह यही है, क्रूस की विजय का पर्व। यीशु सूली पर चढ़ गए और विजय हुए। यह घृणा पर प्रेम की विजय थी। जैसा कि संत यूहन्ना आज के सुसमाचार में बताते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु ने अपने वचनों और कार्यों के द्वारा ईश्वर के प्रेम का खुलासा किया, और इस प्रेम को उन्होंने पूरी तरह से क्रूस पर प्रकट किया। संत यूहन्ना कहते हैं कि क्रूस पर यीशु ने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। सच्चा प्रेम हमेशा जीवन देने वाला होता है, और यही ईश्वर के प्रेम की विशेषता है। घृणा पर प्रेम की विजय होने के साथ साथ यीशु का स्मरण। घृणा पर प्रेम की विजय होने के साथ साथ यीशु का क्रूस मरण जीवन की विजय है। यीशु को सबसे क्रूर तरीके से मारा गया,
लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने पुनरुत्थान द्वारा हम सबों को जीवन प्रदान करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की बगल से बहने वाला रक्त और जल हमें उस जीवन के बारे में बताता है जो यीशु की मृत्यु के दौरान बहता है और हमें अनंत जीवन देता है। विभिन्न कलाकारों ने क्रूस को जीवन के वृक्ष के रूप में दर्शाया है। क्रूस की विजय जो ईश्वर की विजय है और यीशु की शैतान और बुराई और मृत्यु की सभी शक्तियों पर विजय है। यही एक विजय जिसमें हम सभी भागीदार हैं। यीशु ने क्रूस पर से हम सभी को परमेश्वर के प्रेम और जीवन की ओर खींचा है, जैसा कि वह यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम इस विजयमन क्रूस को गले लगाएं और हमारी मुक्ति के इस साधन की आध्यात्मिकता को आत्मसात करें और अपना निजी क्रूस उठाकर यीशु का अनुकरण